हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्सियल बोन्स। एक्सियल बोन्स में स्कल, रिब केज, बैक बोन्स आते हैं। स्कल में 29 बोन्स होते हैं, रिब केज में 25 बोन्स होते हैं, बैक बोन्स में 26 बोन्स होते हैं। इस चित्र में आप लोग जितने भी ये रेड कलर का बोन्स देख रहे हैं, ये सब एक्सियल बोन्स होते हैं। और ये जो ब्लू कलर के बोन्स हैं, ये सब अपेंडिकुलर बोन्स होते हैं। अपेंडिकुलर बोन्स हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं और आज एक्सियल बोन्स जो है पढ़ाने वाले हैं। तो ये जितने भी रेड हैं, जो जिसमें स्कल है, रिब केज है, बैकबोन है, जो कि ये मूव नहीं करते हैं, इसलिए इसको एक्सियल बोन्स कहा जाता है। एक्सियल बोन्स को हिंदी में अछिया कंकाल कहते हैं या अछिया हड्डियाँ कहते हैं। स्कल में 29 बोन्स होते हैं, जिसमें क्रेनियल, फेशियल, ईयर और थ्रोट बोन्स आ जाते हैं। क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं, फेशियल बोन्स 14 होते हैं, ईयर बोन्स 6 होते हैं और थ्रोट बोन्स 1 होते हैं। ये जितना भी ये ब्लू कलर के आप लोग जो बोन्स देख रहे हैं, ये क्रेनियल कहलाते हैं, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो भूरे कलर के जो बोन्स देख रहे हैं, ये फेशियल बोन्स होते हैं, इसमें 14 होते हैं। और पिछले एक और वीडियो में बनाऊंगी क्रेनियल और फेशियल का, उसमें आप लोग को पूरी जो है बोन्स देखने को मिलेगा। क्रेनियल में जो है 8 बोन्स होते हैं और फेशियल में 14 बोन्स होते हैं। ईयर बोन्स हैं और एक ईयर में 3 बोन्स होते हैं, दोनों ईयर्स में 6 बोन्स होते हैं। ये मैलियाज, इनकस, स्टेपीज जो सबसे छोटी हड्डी होती है, और इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, इनके स्ट्रक्चर के अनुसार इनका अलग अलग नाम भी है। जैसे ये मैलियाज है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, एक हथौड़े के समान है, इसलिए इसका दूसरा नाम हैमर होता है। हैमर को हिंदी में हथौड़ा बोला जाता है। और ये देखिए इनकस, जो कि एक निहाई के समान होता है, और इसका दूसरा नाम एनविल होता है। एनविल का हिंदी अर्थ निहाई होता है। और ये स्टेपीज है, जिसका दूसरा नाम है स्टाइरप। इसका अर्थ होता है घोड़े की नाल, जिस पे पैर रखकर घोड़े पे चढ़ा जाता है, उसे स्टाइरप कहा जाता है। ये जो मैलियाज बोन्स है, ये इनकस बोन्स पे बहुत तेज़ी से इसको मारता है, और उसके कारण जो है बहुत तेज़ कंपन होता है, और जो ईयर में साउंड आता है, उस साउंड को ये 20 गुना तेज़ बढ़ा देता है। और ये 20 गुना तेज़ क्यों बढ़ाता है, इसका भी एक कार्य होता है। अगर ये तेज़ आवाज़ ना करे तो हमें सुनाई नहीं देगा। और क्यों इसको जो है अधिक आवाज़ जो है बढ़ाना पड़ता है, उसका भी एक कार्य होता है। जब मैं ईयर का वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि आखिर ये ऐसा क्यों करता है। तो कानों में 6 बोन्स हो जाते हैं, क्रेनियल में 8 बोन्स, फेशियल में 14 बोन्स, ईयर में 6 बोन्स, और इस प्रकार मिलाकर 28 बोन्स हो जाते हैं। और बचा एक और बोन्स, तो होता है हायोड बोन्स। ये आप लोग चित्र में देख सकते हैं हायोड बोन्स, जिसे थ्रोट बोन भी बोला जाता है, और इसे गले की हड्डी भी कहा जाता है। हायोड बोन एक ऐसी बोन्स होती हैं जो कि किसी भी बोन्स के साथ कनेक्ट नहीं होती है, और इस प्रकार इसे फ्लोटिंग बोन्स भी कहा जाता है।
जीभ को पकड़ कर रखता है। अगर गलती से ये कभी टूट जाता है तो जो जीभ होता है वो बाहर आ जाता है। और इस प्रकार स्कल में क्रेनियल, फेशियल, ईयर्स और ये हायोइड बोन स्कल के अंतर्गत आते हैं और 29 बोन्स हो जाता है। देखिए ये बैकबोन है और इसमें 26 वर्टिब्रल लगे होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, तो देखिए जो ब्रेन होते हैं मान लीजिए ये सॉरी 1 मिनट, ये मान लीजिए ये ब्रेन है और इसमें से ये इसका टेल निकला हुआ होता है। यहाँ पे ये मेडुला ऑब्लांगाटा होता है और इसमें पॉन्स वगैरह मिले होते हैं। तो यहाँ से कुछ नब्ज निकला रहता है ब्रेन में से, उसी नब्ज को स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। और इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कुछ ऐसे हड्डियाँ लगी रहती है और ये ऐसे करके 26 होती हैं और इस प्रत्येक हड्डी को वर्टिब्री बोलते हैं, हिंदी में कशेरुकी बोलते हैं। और ये एक एडल्ट में 26 वर्टिब्री होते हैं और एक जो छोटा बच्चा होता है उसमें 33 वर्टिब्री होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जितने भी ये वर्टिब्री है इसे आप लोग देख सकते हैं। और इसके अंदर ब्रेन में से निकली हुई नब्ज हैं जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। उस स्पाइनल कॉर्ड का ये प्रोटेक्ट करता है। जो बैकबोन है ये 4 पार्ट से जो है मुड़ा हुआ है और इस कारण इसके जो वर्टिब्री है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबनार, सैक्रम, कोकिक्स, 5 हैं और इसको जो है 5 भागों में बांटा गया है इसके घुमाव के कारण। और हैं जो ग्रीन कलर का है, जो सबसे ऊपर जो है ग्रीन कलर का है, इसमें 7 वर्टिब्रे सर्वाइकल कहलाता है। देखिए 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7 वर्टिब्रे जो है सर्वाइकल कहलाता है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ब्लू कलर है इसे थोरैसिक कहा जाता है और इसके जो वर्टिब्री है ये 12 होता है। देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो 12 होते हैं ये थोरैसिक वर्टिब्रे कहलाते हैं। यहाँ देखिए लुम्बनार, जो लुम्बनार है ये 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे जो बोन्स है इसमें 2 बोन्स हैं। ये देख सकते हैं एक बड़ा बोन्स है, इसको सैक्रम बोला जाता है और नीचे एक पूंछ की तरह है उसे कोकिक्स बोला जाता है। एक एडल्ट के बैकबोन में 26 वर्टिब्री होती है, जबकि एक जो छोटा बच्चा होता है
उसके बैकबोन में 33 वर्टिब्रे होते हैं। एक छोटे बच्चे के बैकबोन में सर्वाइकल, थोरैसिक और जो लुम्बनार है, इसकी जो संख्याएं हैं वो सेम होती है। सर्वाइकल 7 जो होते हैं वर्टिब्रे, ये एडल्ट में भी और एक छोटे बच्चे में भी सेम होते हैं और थोरैसिक और लुम्बनार में भी सेम होते हैं। लेकिन जो सैक्रम है और जो कोकिक्स है, ये इसकी संख्या बढ़ जाती है बच्चे में। जो सैक्रम की जो संख्या है वो 5 हो जाती है और जो पूंछ है कोकिक्स, उसकी संख्या 4 हो जाती है। और इस प्रकार 7 और 12 और 5 और सैक्रम की संख्या 5 और कोकिक्स की संख्या 4, ऐसे करके एक बच्चे में 33 वर्टिब्रे हो जाते हैं। है उसका सैक्रम और कोकिक्स आपस में चिपककर एक बड़ा सैक्रम बन जाता है और एक पतली से लंबी सी कोकिक्स बन जाता है। ये जो ग्रीन कलर आप लोग जो ऊपर देख रहे हैं बैकबोन के, जो सर्वाइकल होता है 7, इसके ऊपर एक जो वर्टिब्रे होता है सबसे ऊपर, ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो ऊपर होता है ये, इसे एटलस कहा जाता है। जो स्कल होता है ये इसी एटलस पे सपोर्ट होता है और इसी एटलस वर्टिब्रे के सहायता से जो स्कल होता है वो इधर उधर मुड़ सकता है। जानवरों में जो पूंछ होते हैं, तो ये जो कोकिक्स जो हड्डी है, इसे आप लोग देख सकते हैं। ये जो कोकिक्स हड्डी है, उसकी जो पूंछे होती है इसी हड्डी से कनेक्ट होता है। और इस प्रकार एक जो ह्यूमन बैकबोन होता है, बैकबोन या फिर वर्टिब्रे कॉलम भी बोलते हैं या मेरुदंड भी बोलते हैं इसे, या कशेरुक दंड भी बोला जाता है। इस प्रकार इसमें 26 वर्टिब्रे पाए जाते हैं और ये किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ह्यूमन रिब केज है, इसमें 12 पेयर्स रिब्स पाए जाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे ये रिब्स क्या होता है, तो देखिए ये है रिब्स जो गोल गोल जुड़े हुए हैं पीछे बैकबोन से, और आगे एक छोटी सी हड्डी होती है, ये देखिए, इसे स्टर्नम बोला जाता है। और पीछे ये जो रिब्स होते हैं ये बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्ट होता है। केज में 25 बोन्स पाए जाते हैं। ये 12 पेयर्स यानी कि ये 24 बोन्स और ये एक बीच का स्टर्नम, ऐसे करके ये 25 बोन्स होते हैं। पीछे ये जितने भी रिब्स हैं, इसको हिंदी में पसलिया बोला जाता है, ये सारे के सारे पीछे जो है बैकबोन से कनेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ ही रिब्स जो है आगे स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं और इस प्रकार जो है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स में जो है 7 पेयर्स रिब्स आते हैं और फॉल्स रिब्स में 3 पेयर्स रिब्स आते हैं और फ्लोटिंग रिब्स में, देखिए यहाँ मैं मिस्टेक कर दी हूँ, फ्लोटिंग रिब्स में 2 पेयर्स रिब्स आते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रू रिब्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, ऐसे रिब्स जो पीछे बैकबोन से भी कनेक्ट हो
और आगे स्टर्नम से भी कनेक्ट हो, उसे हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। तो ये ऐसे करके ये 7 होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें 3 पेयर्स रिब्स जो हैं फॉल्स रिब्स होते हैं। ये इसको फॉल्स रिब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पीछे बैकबोन से तो कनेक्ट होते हैं, लेकिन आगे जो 7 रिब्स होता है उसमें आकर कनेक्ट हो जाते हैं और इस प्रकार वो जो ट्रू रिब्स होते हैं उसमें कनेक्ट होकर तब जाके स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए इनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। इसे आप लोग देख सकते हैं, ये 1 2 और ये 3, ये होते हैं फॉल्स रिब्स। ये देखिए ये जाकर 7 रिब्स से कनेक्ट है और तब जाके स्टर्नम से कनेक्ट है। और आप लोग देखिए ये फ्लोटिंग रिब्स जो कि 2 पेयर्स में होते हैं। इसे आप लोग देखिए ये बैकबोन से तो कनेक्ट होता है, लेकिन ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता है। ये 1 और ये 2, ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता है। ये स्टर्नम जो बोन्स होता है, ये जो बीच में, ये टाई के आकार का होता है। ये टाई के आकार का होता है, इसलिए इसे टाई शेप बोन्स भी कहा जाता है और इसे ही चेस्ट बोन्स भी कहा जाता है। ये जो रिबकेज होते हैं ये लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और इस प्रकार जो है टोटल 80 बोन्स हो जाते हैं। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। जो स्कल होते हैं उसमें 29 बोन्स होते हैं। स्कल में क्रेनियम जिसमें 8 बोन्स होते हैं, फेसियल जिसमें 14 बोन्स होते हैं और उसके बाद ईयर्स उसमें 6 बोन्स होते हैं और 1 आपका हायोइड बोन होता है और इस प्रकार 29 बोन्स स्कल में हो जाते हैं। रिब केज इसमें 12 पेयर्स में रिब्स होते हैं और 1 जो होता है आपका स्टर्नम होता है और ये इस प्रकार जो है 25 बोन्स हो जाते हैं रिब केज में। बैकबोन में 26 जो है एक एडल्ट के बैकबोन में 26 वर्टिब्री होते हैं, जिसे कशेरुक भी बोलते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। और एक छोटे बच्चे में बैकबोन में जो वर्टिब्री होते हैं वो 33 होते हैं, जिसमें सैक्रम में 5 संख्या बढ़ जाती है और जो कॉकिक्स होता है, जो पूंछ के आकार का जो बोन्स होता है, उसमें 4 संख्या बढ़ जाती है और इस प्रकार जो है पूरे 80 बोन्स हो जाते हैं एक्सियल बोन्स में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।